पार्ट 4 में हम देख चुके हैं बारिश में भीगने से मिमी को हाई फीवर हो गया था। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 5 से पहले पार्ट 4 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 5 में हम देखते हैं जिमिंग मिमी को उठाकर हॉस्पिटल ले आता है। ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर बताते हैं कि मिमी अभी बेहोश है, पर किकी जिमिंग को कहती है तुम्हारी वजह से मेरी सिस्टर की ये हालत हुई है, तो वो उससे सॉरी बोलता है। नेक्स्ट डे तक भी मिमी का फीवर ठीक नहीं हुआ था, तो वो वुल्फ माउंटेन पे जाकर मिमी के लिए हर्ब्स तोड़ने जाता है, जिससे वो काफ़ी ज़ख्मी भी हो गया था। इधर सीनियर मिमी की केयर कर रहा था। उसके जाते ही वहाँ जिमिंग आता है, जो मिमी को मेडिसिन खिला रहा था, पर किकी उस पर गुस्सा करती है कि पता नहीं मेरी सिस्टर को क्या क्या खिला रहा है, और उसे भगा देती है। डॉक्टर बताते हैं कि मिमी का फीवर ठीक हो गया। ये सुनते ही जिमिंग वहाँ से चला जाता है, पर किकी कहती है कहीं जिमिंग की मेडिसिन से तो फीवर कम नहीं हुआ, पर जिमिंग तो वहाँ से चला गया था। मिमी को लगता है कि जिमिंग गुस्से की वजह से उससे मिलने नहीं आया, पर फिर उसको पता चलता है कि जिमिंग तो उसे मेडिसिन देने आया था। जब किकी को पता चलता है कि उसका जन्म मिमी के बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए हुआ है, तो वो सैड होती है। मिमी को नींद नहीं आ रही थी, तभी वो छत पे आके देखती है कि वहाँ तो वही म्यूजिक कपल बॉक्स रखा है, जो ऑफ कोर्स जिमिंग ने ही रखा था। जब वो उसे दूर होने लगती है तो वो उसे गले लगाकर कहता है पर मेरे दिल से तुम खुद को नहीं निकाल सकती, तो वो भी उसे टाइट हक कर लेती है, पर उसकी चोट दुखने लगी थी। नेक्स्ट डे बॉडीगार्ड वुल्फ को वाइस प्रेसिडेंट से नहीं मिलने देता, पर अंकल कहता है इस बार तो उन दोनों को मिलने से रोक दिया, पर अगली बार। फिर हमें पता चलता है कि सीनियर अंकल का बेटा है। इनफैक्ट ग्रैंडपा ने सीनियर की मॉम का लो स्टेटस होने की वजह से उसे अपने घर की बहू एक्सेप्ट नहीं किया था, इसलिए उसने ये बात सबसे छुपाई थी कि सीनियर उसका बेटा है, और सीनियर को भी इस बारे में नहीं पता। इधर शॉर्ट मूवी की शूटिंग के लिए हीरोइन टाइम पे नहीं पहुंची थी, तो डायरेक्टर मिमी को ही हीरोइन बनने को बोलता है, और फिर वुल्फ हीरो और मिमी हीरोइन का रोल प्ले करती है, जिसमें उन्हें ट्रू लव को शो करना था, जो वे एकदम परफेक्ट करते हैं। पर शूट खत्म होते ही मिमी वुल्फ को किस कर देती है। चलो, शूटिंग के बहाने से दोनों को अपना ट्रू लव मिल गया था। वुल्फ और मिमी सीक्रेटली मूवी देखने आए थे, पर फैंस को देख दोनों छुप जाते हैं। वुल्फ को इतना क्लोज देख मिमी को गर्मी लगने लगती है। वहाँ पे कपल्स किस कर रहे थे, तो मिमी उसे वहाँ से चलने को कहती है, पर वुल्फ उसे हक करके कहता है मैं फ्यूचर में भी सिर्फ तुम्ही को किस करना चाहता हूँ, और फिर दोनों किस करने लगते हैं। अब तो जिमिंग मिमी को उसके रूम तक भी छोड़ने जाता है, तो वो उसे गुड नाइट किस करके भाग जाती है। मॉर्निंग में उन दोनों की टक्कर हो गई थी, तो वो उसकी चोट देखने लगा था, पर उन दोनों को करीब होते डैड देख लेते हैं। डैड को देखते ही वो दोनों भाग जाते हैं। मिमी जिमिंग की टाई बांध रही थी, पर मॉम को लगता है वो दोनों किस कर रहे हैं, इसलिए डैड को उन्हें डिस्टर्ब करने से रोक देती हैं। मिमी गिरने वाली थी, तो वो उसकी टाई पकड़ लेती है। वो उसके ऊपर ही गिर गया था, तो उसे क्लोज देख नर्वस होती है। वुल्फ, सीनियर और मिमी वाइस प्रेसिडेंट के घर पे लंच के लिए आते हैं, पर वो खाना खाते ही वुल्फ को अपनी मॉम के बने खाने की याद आने लगती है। केक खाते टाइम वुल्फ को पता चलता है कि वाइस प्रेसिडेंट का कोई बेटा भी है, तो वो वाइस प्रेसिडेंट से उनके बेटे का नाम पूछता है। वो बताने वाली थी, पर तभी अंकल ग्रैंडपा को ये बता देते हैं कि सीनियर उनका बायोलॉजिकल बेटा है। सीनियर के साथ साथ सभी हैरान थे, पर ग्रैंडपा गुस्सा करते हैं कि अंकल ने उनके मना करने के बाद भी उस लेडी से कांटेक्ट रखा। तो सीनियर कहता है आप ऐसे मेरी मॉम की इंसल्ट नहीं कर सकते, और चला जाता है। सीनियर रो रहा था, तो जिमिंग की परमिशन लेकर मिमी सीनियर को कंफर्ट करने जाती है। वो मिमी को हक कर लेता है, तो ये देख वो सैड हो चला जाता है। डैड जिमिंग को बताते हैं कि सीनियर तेरा लव राइवल है, तो तुझे मिमी पे ऐसे गिव अप नहीं करना चाहिए। तो जिमिंग भागता है। जिमिंग को देख सीनियर जानबूझ के मिमी को हक कर लेता है, पर जिमिंग मिमी को घर जाने को बोलकर सीनियर को बास्केटबॉल मैच के लिए ओपन चैलेंज कर देता है। पर काफ़ी खेलने के बाद भी दोनों बराबरी पर थे, पर दोनों में से कोई हार मानने को तैयार ही नहीं था। इनफैक्ट बास्केटबॉल तो बहाना था, मेन फाइटिंग तो मिमी के लिए थी। इधर मिमी सोचती है मुझे सीनियर को क्लियर कर देना चाहिए कि मैं किसी और को लाइक करती हूँ। अंकल और वाइस प्रेसिडेंट सीनियर को घर ले जाने को बोल रहे थे। ग्रैंडपा इसके खिलाफ थे,
पर इतना तो वो भी जानते थे कि कंपनी को संभालने के लिए सक्सेसर की जरूरत है। कीकी और जियांग को कॉलेज जाता देख वुल्फ का भी कॉलेज जाने का मन था, तो वो और मिमी बॉडीगार्ड्स को बुद्धू बनाकर कॉलेज आ जाते हैं। कीकी देखती है कि किसी ने उसके लिए फ्लावर्स रखा है जो जियांग ने रखा था, पर वो उसे नहीं बताता। मिमी कीकी की फेवरेट डिश बनाकर लाई थी, तो कीकी उसका थैंक यू करती है। जिमिंग ने बोर्ड पर किस सीन ड्रॉ कर दिया था, तो वो रब करने लगती है, पर वो उसे रोकता है। पर टीचर के आते ही वो दोनों छिप जाते हैं। जब वो उसे स्विमिंग पूल दिखाती है, गार्ड को देख वो वहीं पे छुप गए थे, पर वो तो लॉक लगा चला जाता है। वो मस्ती मस्ती में उसे धक्का मारती है, पर वो उसे भी लेकर पानी में गिर जाता है। पर गार्ड के आते ही जिमिंग मिमी को किस करते हुए पानी में छुपा लेता है। गार्ड देखता है कि वहाँ तो कोई नहीं है। ग्रैंडपा के कहने पर सीनियर घर वापस आने के लिए हाँ तो कर देता है, पर एक कंडीशन पर कि वो उसकी मॉम की इंसल्ट नहीं करेंगे। फैमिली का रीयूनियन देख वाइस प्रेसिडेंट को भी अपने बेटे की याद आने लगी थी, तो उन्हें रोता देख जिमिंग उन्हें हैंकी देता है। ग्रैंडपा वुल्फ को वाइस प्रेसिडेंट का गॉडसन बनने को कहते हैं, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट और वुल्फ में एक कनेक्शन सा था। ये सुन तो अंकल के पसीने छूट रहे थे, पर जिमिंग मना कर देता है क्योंकि वो हमेशा मिमी के साथ ही रहना चाहता है। इधर एक लड़की वुल्फ डैड से डरने की बजाय फ्रेंडशिप करने लगी थी, पर वुल्फ डैड उसे जिमिंग की परमिशन लेने को कहते हैं। पर जिमिंग तो ये देख हैरान था। वो उसे वुल्फ माउंटेन पे ले जाने के लिए कहती है, पर जिमिंग उसे डेंजरस बोलकर मना कर देता है, तो वो चली जाती है। कपड़े धोते टाइम मिमी गिरने वाली थी, तो वो उसे पकड़ लेता है और फिर दोनों मिलकर कपड़े धोते हैं। वो लड़की वुल्फ माउंटेन की तरफ जा रही थी, पर वाइस प्रेसिडेंट उसे ढूंढ रही थी, इसलिए वुल्फ उन्हें वहाँ ले चलता है। हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम शू है और वाइस प्रेसिडेंट उसकी आंटी हैं, और वो जिमिंग की बचपन की बेस्ट फ्रेंड भी है। शू वुल्फ को बताती है कि आंटी का बेटा वुल्फ माउंटेन पे खो गया था, तो वो हैरान होता है, पर फिर सोचता है यानी वाइस प्रेसिडेंट का बेटा भी वुल्फ माउंटेन पे खो गया था, पर अगर मैं उनकी फैमिली का बेटा हुआ तो वो मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए। वो सैड था, पर मिमी को देख सोचता है मैं मिमी के साथ बहुत खुश हूँ। मॉम आप जहाँ भी हो मुझे ब्लेसिंग देना। जब मिमी उसकी शेव करती है तो वो उसकी क्रीम लगा देता है। वो गिरने वाली थी तो वो उसे पकड़ लेता है, और वो दोनों करीब थे और टाइम पास नहीं हो रहा था, तो वो दोनों किसी करने लगते हैं। शू अभी फॉरेन से लौटी थी। इनफैक्ट वो एक फोटोग्राफर है जिसने फेमस फोटोग्राफर एनी से ट्रेनिंग ली थी। जिमिंग और मिमी ट्रिप पर आते हैं, पर वहाँ तो सिर्फ एक ही रूम था और एक ही बेड, इसलिए मिमी कहती है ये ठीक नहीं है, ऐसे तो वो हो जाएगा जो दो लोगों के बीच नहीं होना चाहिए। वो पूछता है क्या नहीं होना चाहिए। वो कहती है वही चीज जो किसके बाद होती है। वो उसके करीब हो कहता है मुझे जानना है किसके बाद क्या होता है। वो सोचती है ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो रहा, मैं अभी रेडी नहीं हूँ। पर जिमिंग तो मजाक कर रहा था। फिर मिमी के कॉन्टैक्ट लेंस खो गए थे। जब वो जिमिंग को नहाते हुए देखती है तो कहती है बाहर जाऊँ या ना जाऊँ, वैसे मुझे कौन सा कॉन्टैक्ट लेंस के बिना कुछ क्लियरली दिखेगा, पर मुझे इसकी बॉडी बिल्कुल क्लियर क्यों दिख रही है, कहीं मेरी आईसाइट ठीक तो नहीं हो गई। जिमिंग उससे अपने कपड़े मांगता है, तो वो बिना देखे देने लगी थी, पर वो गिरने वाली थी, तो वो उसे पकड़ लेता है। पर फिर वो देखती है कि उसने तो ऑलरेडी टॉवल पहना हुआ है। घर पे इन दोनों के अलावा कोई नहीं था और कीकी नहा रही थी, पर लाइट्स ऑफ होते ही वो डर जाती है। जियांग उसकी हेल्प करने लगा था, पर गलती से स्लिप होकर उन दोनों का किस हो जाता है और दोनों ही हैरान थे, तो वो जल्दी से खड़ी होती है। पर अभी भी कीकी को अंधेरे से डर लग रहा था, तो वो उसे हंसाने लगता है। जिमिंग नीचे सो रहा था, तो मिमी कहती है ये इतनी जल्दी कैसे सो गया, पर फिर उसे टच करके देखने लगी थी, पर गिर जाती है। वो उठने वाली थी, पर वो उसे हक कर लेता है। इनफैक्ट जिमिंग तो सोया ही नहीं था, तो वो भी उसे हक कर लेती है। जिमिंग और मिमी का रोमांस मोमेंट चल ही रहा था, तभी मिमी को सीनियर का काम के लिए फ़ोन आता है। सीनियर मिमी को कहता है आई होप मैं तुम्हारे लिए बेस्ट चॉइस बनूंगा। इधर शू जा रही थी, तभी वो किसी से टकरा जाती है। वो था वुल्फ जिसने उसे पकड़ लिया था। यानी शू अब हमारी सेकंड फीमेल लीड है, और इसी के साथ पार्ट 5 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।